स्टार्ट। आज हमारी कंपनी की 4th क्लास है, ठीक है। और बाकी सभी बच्चों के पीछे की क्लासेस क्लियर हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझते हैं ध्यान से। आज की जो मेरी क्लास होने वाली है, जो हमने पिछली क्लासेस करी थी उसी के ऊपर होगी, बस उसमें टॉपिक अब थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। हमने पहले ही बात की थी कि हम टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप अगर पिछली क्लासेस की बात करें तो पिछली क्लासेस में हमने आपको 2 टॉपिक कराए थे। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने 2 चीज़ों पे इशू करना सीख लिया था, एट पार पे और एट प्रीमियम पर, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। रूपांजलि, क्लास रिकॉर्ड कर लो। रूपांजलि, क्लास तो रिकॉर्ड में डेली कर रहा हूँ कंपनी की, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी करिए, आवाज ब्रेक हो रही है शिवानी। ओके, तो हमारे पास बेटा इशू एट पार और प्रीमियम की 2 बातें हमने कर ली थी, एंट्रीज करना भी इसके ऊपर बात सीख ली थी, ठीक है। आज की क्लास जो हमारे होने वाली है उन्हीं एंट्रीज को हम आगे ले जाएंगे, और उसमें कुछ टॉपिक्स नए जुड़ रहे हैं, जैसे कॉल इन एरियर, जैसे कॉल इन एडवांस, और जैसे अंडर सब्सक्रिप्शंस। ये 3 टॉपिक हमारे पास चल रहे हैं। आपकी बुक में ये टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे इतने दिन से आप मुझसे पढ़े तो आपको पता है कि मैं एक सीक्वेंस में काम कराता हूँ, जिससे आपको चीज़ें जल्दी इजीली समझ में आ जाती हैं। हम बुक के टॉपिक के सीक्वेंस में नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। टॉपिक ढूंढ के फिर अपनी बुक से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बुक में ऐसी टॉपिक लिखा होगा, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। तो चलिए समझते हैं पहले कॉल इन एरियर क्या है। जरा देखिए, कॉल इन एरियर, एरियर का मतलब वैसे आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है कि एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एक तरह से, है ना। तो कॉल इन एरियर रेफर द अमाउंट कॉल्ड अप, ठीक है, बाय द कंपनी विच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर टिल द लास्ट डे ऑफ फिक्स फॉर द पेमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि कॉल इन एरियर का मतलब हुआ कि जो भी कंपनी ने कॉल को ड्यू कर रखा था, यानी कंपनी ने पैसे मांगे थे, और अगर शेयर होल्डर लास्ट डेट तक देने में फेल हो जाता है, नहीं देता है पैसा, उसी को हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में अगर थोड़ा सा याद दिलाएं तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि बेटा पार्ट्स में पेमेंट आती है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी। इस तरह से अमाउंट में पैसा आता है। इनकी सबकी अपनी एक डेट होती है, ड्यू डेट अलग होती है, और पेमेंट की डेट अलग होती है, ठीक है बेटा। तो लास्ट तक की डेट, जो लास्ट डेट आपको दी गई है, अगर आप उस डेट तक भी पैसा नहीं देते हो तो कंपनी उसे कॉल इन एरियर के अकाउंट में डाल देती है, यानी आउटस्टैंडिंग मान लेती है कंपनी कि आपने पैसा नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, ठीक है। फिर बात आती है कि सर अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। बेटा अगर आप पैसा नहीं देते हो कंपनी को, तो कंपनी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देती है। कितना इंटरेस्ट? 10% पर एनम। ये एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉल इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए 10% पर एनम, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। 2 इंटरेस्ट की बात करेंगे, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। एग्जाम में आता है कि एग्जाम में कैसे आता है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है। तो कई बार आप ये मत कहिए कि टेबल एफ क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बस आप समझ लो कॉल इन एरियर मतलब 10% का इंटरेस्ट चार्ज होना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा देखो जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये तो बेटा ड्यू करने की एंट्री हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और दूसरी एंट्री जो होती है जब हम रिसीव करेंगे, क्योंकि बेटा ड्यू करते समय तो अमाउंट पता नहीं चलता है कितना पैसा मिला है कितना नहीं मिला। ड्यू करते समय तो ये पता थोड़ी चलता है कितना पैसा मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा। जब आपने रिसीव किया तो रिसीव करते समय पता चला कि भाई कुछ अमाउंट कॉल इन एरियर हो गया, तो जितना अमाउंट कॉल इन एरियर होगा वो बैंक वाली एंट्री में डेबिट आ जाएगा, कॉल इन एरियर, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, आगे चलते हैं। एक बार कॉल इन एडवांस भी पढ़ लो। तो कॉल इन एडवांस का मतलब जो पैसा आपने नहीं मांगा था, शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दिया। देखो
कॉल इन एडवांस रेफर टू द अनकॉल्ड अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से अगर कंपनी ने बेटा एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, अनकॉल्ड, जो मांगा भी नहीं था, कम शेयर होल्डर ने कहा, जैसे बेटा आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो तो आपने एप्लीकेशन का पैसा लिया, अलॉटमेंट का पैसा लिया, फर्स्ट कॉल ली और फाइनल कॉल ली, ठीक है, कंपनी ने अलग अलग डेट दे दी सबको कि इस डेट को पैसा जमा करना है आपको। आपने कहा कि यार ये नहीं चाहिए हमें, हमें भाई सिंपल बात बता दो कि पूरा एक साथ कितना पे करना है। तो जो हम एक साथ पे कर देते हैं उसी को बोलते हैं कॉल इन एडवांस। कंपनी का पैसा अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है, जहां भी आप बेटा वन टाइम पेमेंट करते हो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलते ही है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एडवांस में पैसा देते हो तो आपको कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, 12% पर एनम, यानी जल्दी अमाउंट अगर पे कर दोगे तो कंपनी आपको रिटर्न में पैसा देगी 12% पर एनम के आपसे इंटरेस्ट, जितने दिन पहले आपने पेमेंट करी होगी, ठीक है। आप देखो तो कॉल इन एरर की मैंने एंट्रीज लिखवाई हैं, लेकिन कॉल इन एडवांस की एंट्री नहीं लिखवाई, क्योंकि कॉल इन एडवांस की एंट्री लिखवाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कॉल इन एडवांस का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया था ताकि आप आराम से समझ जाओ क्या है ये। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से क्या है। ए लिमिटेड ने इशू किए थे 40,000 शेयर्स, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 का है। पेबल ऑन एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फिर 2 और फिर बैलेंस। तो बैलेंस कितने का हो गया, ये बैलेंस हो गए 3 के, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, ऑल कॉल ड्यू एंड रिसीव, सारे पैसे मिल गए। आर, जिसको 2000 शेयर्स दिए गए थे, ठीक है, 2000 शेयर्स दिए गए थे, उसने पेड कर दिया एंटायर बैलेंस विद दी अलॉटमेंट। जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था तो उसने एंटायर बैलेंस पे कर दिया। आप बताइए, जब अलॉटमेंट का पैसा दे रहा होगा वो, जब वो पैसा अलॉटमेंट का दे रहा होगा तो एंटायर बैलेंस का मतलब क्या हुआ, एंटायर बैलेंस का मतलब क्या हुआ, इसके बाद इसके साथ साथ बेटा उसने दो बैलेंस पे किए हैं प्लस करके। किस चीज का पैसा दे दिया उसने, एक तो फर्स्ट कॉल का बैलेंस पे कर दिया है, बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फर्स्ट कॉल दे दिया और प्लस एक और क्या दे दिया है, फाइनल कॉल भी दे दिया है। तो बेटा ये दो बैलेंस एक साथ उसने पे कर दिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये कॉल इन एडवांस कर दिया। यानी जब वो अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर रहा होगा तो उसने बाकी दो अमाउंट भी पे कर दिए हैं। कितने शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे। तो इसकी एंट्री से समझा पाऊंगा मैं आपको, इसीलिए मैंने इसकी जनरल एंट्री लिखी नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही कराऊंगा तो आपको क्लियर होगी। चलिए, तो 40,000 शेयर हैं, 2000 पे एडवांस मिल गया है, इसकी जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले 40,000 शेयर्स की जनरल एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी बताइए। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा था। कितने शेयर हैं बेटा, 40,000, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की, 2 रुपीज की है, इट मींस 80,000 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या थी, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये भी वही सेम अमाउंट आ जाएगा, 80 का 80। एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट की बात करो, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करो, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये आपने ड्यू किया, आपने क्या ड्यू किया कि 40,000 पे 3 रुपीज ड्यू कर दिया अलॉटमेंट वाले, यानी 1,20,000। लेकिन अब बेटा बैंक वाली एंट्री में पंगे हुए हैं, देखना बैंक वाली एंट्री में क्या पंगा हुआ है वो समझना। जब बेटा आप बैंक में पैसा रिसीव कर रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हुआ टू शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ये पैसा तो बेटा बैंक में आएगा, लेकिन साथ में बेटा एक अमाउंट और आ गया जिसको आप क्या लिखोगे, कॉल इन एडवांस। एडवांस में भी पैसा आया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया अभी, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था, जब उसने अलॉटमेंट का पैसा देना था तो उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी और फाइनल कॉल भी दे दी। कितने शेयर्स पर, 2000 शेयर्स पर, 2000 शेयर्स पे, यानी 2000 शेयर्स पे उसने दो अमाउंट एडवांस दिए हैं, एक फर्स्ट कॉल वाले और एक फाइनल कॉल वाले। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपीज की, फाइनल कॉल कितने की, 3 की। इट मींस दो एडवांस उसने दे दिए 2000 शेयर्स पर। तो बताइए दो एडवांस कितना, एक तो दिए उसने 4000 फर्स्ट कॉल वाले, 4000 फर्स्ट कॉल वाले,
और नेक्स्ट कौन से दिए हैं 10,000 फाइनल कॉल वाले, डबल एडवांस उसने दे दिया है। इट मीन्स 14,000 रुपीज उसने एडवांस का दे दिया है। बाकी वो जो आ ही रहा था वो तो आ ही रहा था, यानी 120 तो आने ही थे। फाइनल कॉल 6 है, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल कॉल 6 है भाई, 6,000। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, 2 × 3, ठीक है 6 है और ये 10 हो जाएगा। तो टोटल पैसा कितना दिया, 1,30,000 टोटल दे दिया। ठीक है बेटा, ये तो हो गई कॉल एडवांस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस दिया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल का एडवांस। और ये वाला कौन सा एडवांस है, फाइनल कॉल का एडवांस है। ठीक है, अब इसके अब एंट्री पे देखना चेंज क्या आएंगे। जब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो देखना चेंज क्या आएगा, बेटा समझना ध्यान से। जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी 40,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की थी। इट मींस 80,000 रुपीज आपके फर्स्ट कॉल के ये आ गए। ठीक है, 80,000 आ गए जी, बिल्कुल सही बात है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बेटा 80,000 नहीं आएंगे, बताओ क्यों। बैंक में 80,000 रुपीज नहीं आएंगे, बताओ क्यों। आप मुझे बता सकते हो कोई, क्यों नहीं आएंगे। क्योंकि बेटा कुछ पैसा कॉल इन एडवांस अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां से देखिए फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट कॉल एडवांस में आ चुका है, 4,000। फर्स्ट कॉल का 4,000 कॉल एडवांस अकाउंट में आ चुका है। तो कॉल एडवांस में 4,000 डाल दो, 4,000। ठीक है, 4,000। आना कितना था, आप बताइए आना कितना था, 80,000 टोटल ड्यू था, जिसमें से 4 आप ले चुके हो। तो अब कितना आएगा, जल्दी से बताओ, अब कितना बैलेंस आएगा, 76,000 का बैलेंस अब आएगा। ठीक है जी, सेम यही प्रोसेस होगा फाइनल कॉल के साथ। फाइनल कॉल की एंट्री करो, शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं, कितने शेयर्स थे, 40,000 और फाइनल कॉल थी 3 रुपीज की। इट मींस 1,20,000 की हमारी लेन देन थी टोटल, जिसमें से बेटा बैंक में टोटल 1,20,000 आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे बताओ। अब तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों नहीं आएंगे। क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ अमाउंट आप किस में ले चुके हो, कॉल इन एडवांस अकाउंट में ले चुके हो। कितना कॉल एडवांस में आ चुका है, फाइनल कॉल के 6,000 एडवांस में आ चुके हैं। टोटल आपकी ट्रांजेक्शन कितने की थी, टोटल ट्रांजेक्शन थी 120 की, 6 आ चुके हैं, तो कितने आएंगे 114। काजल कह रही है 214, नहीं भाई काजल कैसे 214 आएंगे, 120 की तो टोटल ट्रांजेक्शन है। चलिए, ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन। अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हो तो देखो एट द एंड हमने क्या समझा, इन सारी ट्रांजेक्शन के अंदर हमने एक बात समझी है, अगर आप देखते हो ध्यान से, कि जब आपने एडवांस रिसीव किया तब उसको कर दो क्रेडिट एडवांस अकाउंट को, और जहां का एडवांस रिसीव किया वहां के टाइम पे ले आके उसको डेबिट कर दो। समझ रहे हो बात को या नहीं। जब एडवांस रिसीव किया वहां पर क्रेडिट कर दो, जिस टाइम का यानी जिस कॉल का एडवांस था उस कॉल के टाइम पे ले जाके उसको डेबिट कर दो। बहुत आराम से समझ में आ जाएगी चीजें। ये हमें अभी पहला क्वेश्चन किया है, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, कोई भी टेंशन वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है, और वीडियो तो आपके पास है, आप 10 बार इस क्वेश्चन को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी घबराने की बात तो है ही नहीं। अरे एक बार में, अब कोई फेस टू फेस क्लास थोड़ी ना है कि जो क्लास निकल गई तो अब तो 6 महीने बाद ही वापस आएगी, ऐसा तो है ही नहीं। आपके सामने है, अगर आपको लगेगा कि सर हमें एक बार और देखना चाहिए तो आप 4 बार और देखो, कौन आपसे दिक्कत कर रहा है। चलिए, तो ये बातें हो गई। अब बच्चा कहता है कि सर कॉल इन एरियर का भी क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए, कॉल इन एडवांस का तो हो गया। ये देखिए बेटा, कॉल इन एरियर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखे हैं हमने, ये देखो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। एक बार कॉल इन एरियर की एंट्री दिखा देता हूं मैं आपको, तब कराता हूं। कॉल इन एरियर में तो बेटा एक ही एंट्री आती है, कॉल इन एडवांस में आती हैं 2 एंट्रियां, और कॉल इन एरियर में आती है 1 एंट्री। कॉल इन एरियर में एंट्री देखो हमने क्या करी है कि भाई ड्यू करने के बाद
जब पैसा नहीं मिला तो वहां मैं कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दूंगा बस। कॉल इन एडवांस में दिक्कत होती है बेटा, कॉल इन एरियर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉल इन एरियर की तो एक ही एंट्री होनी है, कॉल इन एडवांस की दो एंट्रियां होती हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। आ जाइए जरा कॉल इन एरियर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। कॉल इन एरियर भी देखेंगे, अगर आपने बेसिक की क्लासेस ले रखी हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने बेसिक की क्लासेस नहीं ले रखी हैं तो बेटा यूट्यूब पे जाके ले लीजिए जिनकी छूटी हुई हैं, ठीक है। और फिर भी नहीं अगर आप लेते हो तो फिर तो आपकी भी मिस्टेक है, उसमें तो फिर कोई क्या कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलिन एरियर वाले क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो आपने याद कर लिया कॉलिन एरियर कि बैंक वाली एंट्री में एरियर आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, कॉलिन एरियर के तो कई क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, ये लो पहला क्वेश्चन कॉलिन एरियर का। अगर आपके पास बुक है तो देख लेना, बुक नहीं है तो भी यहां पर देखो, थोड़ा साइज इसका कर लेते हैं बड़ा। ये लो पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंपनी है घोष लिमिटेड जिसने मेड किया है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के कोई बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा कह रहा है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल, ₹2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016 को पैसा इसने मांगा है कंपनी ने। फिर क्वेश्चन कह रहा है एंटायर अमाउंट वाज रिसीव ऑन 15 जनवरी 2016, सारा का सारा पैसा भी मिल गया, सिर्फ 100 शेयर्स पर जो वेंकट को दिए गए थे उसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। और ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, अब कई बार बच्चा कहता है सर ये कॉल इन एरियर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं भाई, कॉल इन एरियर के द्वारा करनी है। जैसे अभी आपको दिखाता हूं कि विद कॉल इन एरियर और विदाउट कॉल इन एरियर कैसे करते हैं। देखो ये एंट्री होती है विद कॉल इन एरियर, ठीक है बेटा। अगर आप कॉल इन एरियर के साथ करना चाहो तो कैसे करोगे, फिर मैं आपको विदाउट ही बता दूंगा ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये ओपनिंग क्यों लिखा आता है। चलिए विद कॉल इन एरियर करते हैं, तो बताओ फाइनल कॉल की एंट्री करो, कौन से, क्या ड्यू करो, सेकंड एंड फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो बेटा ड्यू करने की एंट्री हो गई। कितने शेयर्स हैं, 50,000, और फाइनल कॉल कितने रुपए की, ₹2 की। इट मींस 1 लाख रुपीज की टोटल ट्रांजेक्शन आपकी होने वाली थी। ठीक है, बैंक में कितना पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या बैंक में सारे पैसे आए हैं या किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, बताओ जरा फटाफट से। कुछ पैसा आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो जो अमाउंट नहीं मिला है, जो नहीं मिला है उसको यहां लिख दो कॉल इन एरियर, जो अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है। और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल टोटल अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज। कितना कॉल इन एरियर हो गया भाई, 100 शेयर पर ₹2 नहीं मिले, इट मीन्स ₹200 नहीं मिले। आप मुझे बताइए अगर 1 लाख में से 200 नहीं मिले तो मिल कितने गए, 1 लाख में से अगर 200 नहीं मिले तो 99,800 मिल गए। ये तो हो गई बेटा विद कॉल इन एरियर। अगर कोई बच्चा कहता है सर विदाउट कॉल इन एरियर कैसे करते हैं, तो भाई देखो विदाउट कॉल इन एरियर भी क्वेश्चंस करे जाते हैं। अभी देखना हम आगे क्वेश्चन सारे विदाउट कॉल इन एरियर ही होते हैं अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो। ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई विदाउट कॉल इन एरियर कैसे करेंगे, ड्यू करने की एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी, ड्यू करने की एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी। बैंक वाली एंट्री में चेंज आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी लिखना चाहो। भाई देखो इसमें क्या होगा कि जो पैसा नहीं मिला उसे हटा के डायरेक्ट लिख दो 99,800। इसमें बस ये है विदाउट कॉल इन एरियर, विदाउट कॉल इन एरियर। समझ रहे हो बात को, क्या फर्क है दोनों में। दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि अगर विद कॉल इन एरियर बोलता है तो कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करो, और अगर विदाउट बोलता है तो उसको हटा दो। चलिए समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है, जल्दी ये तो बताओ, पता तो चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई,
सबको चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, और और समझते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए बेटा। मुझे एडवाइस वाला नहीं है क्या भाई? किसने बोला ये एडवाइस? क्या दोबारा लिखो भाई, प्रीति शुक्ला क्या बोला तुमने? चलिए बेटा और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, अब क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा और देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब बेटा इसमें हम प्रीमियम वगैरह भी धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे कॉलिनेरियर के साथ, तो प्रीमियम वगैरह भी डालेंगे। और देखिए आपके पास ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। सीमा लिमिटेड ऑफर for subscription 10,000 shares of 25 each, 5 rupees payable on application, 10 rupees including premium, 5 rupees, 5 rupees on first call, और बैलेंस टू इक्वल अमाउंट एट 3 मंथ के इंटरवल में। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल 200 एंड 400 शेयर्स पे, यानी 200 शेयर पे सेकंड कॉल और 400 शेयर पे फाइनल कॉल। ठीक है, तो एंट्री पास करके दिखानी है। चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, कई सारे बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्या है भाई ये क्वेश्चन तो अभी छोटे हैं, कंपनी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी प्रोराटा का आएगा देखना, पूरी स्क्रीन भर कर आएगा एक ही क्वेश्चन। चलिए छोटा करते हैं क्वेश्चन को। 10,000 शेयर्स थे बेटा, और एक शेयर जो 25 का है प्लस 5 रुपीज प्रीमियम है, तो शेयर आपका हो गया 30 का। सर बच्चे कहते हैं सर आपको कहाँ से पता चला प्रीमियम है? तो बेटा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज, तो 5 रुपीज ऊपर से चार्ज होता है। प्रीमियम का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके हमने पार्ट्स बना लिए हैं। पार्ट्स क्या बनाए हैं? एप्लीकेशन पे ले लिए हैं 5 रुपीज, फिर कह रहा है अलॉटमेंट पे ले लिए हैं 10 रुपीज। 10 कैसे लिए हैं ये भी ध्यान रखना, 10 जो लिए है ना वो 5 प्लस 5 है, 5 प्लस 5 यानी 5 कैपिटल वाले 5 प्रीमियम वाले। फिर आगे कहता है 5 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल भी 5 के हैं, और बैलेंस टू इक्वल अमाउंट ऑन सेम इंटरवल। तो बैलेंस का मतलब एक तो सेकंड कॉल हो गई, क्योंकि दो अमाउंट की बात कर रहा है, सेकंड कॉल और एक फाइनल कॉल। चलो बेटा बताओ बैलेंस कितना बचा होगा? टोटल 30 है, 30 में से 20 यहाँ हो गए, यानी 5 और 5, यानी सारा हिसाब किताब 5 का चलेगा यहाँ पर। ठीक है, सारे अमाउंट भी रिसीव हो गए हैं, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं रिसीव हुई है कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पर, और फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई है कितने शेयर्स पर? 400 शेयर्स पर। ये है बेटा आपका टोटल क्वेश्चन जो है एक्चुअल में। फिर इसमें कैश बुक भी बनानी है, बैलेंस शीट तो खैर अभी हमने पढ़ी नहीं, कैश बुक तो मैंने आपको बता चुका हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो कैश बुक को, मैं आपको जनरल यहाँ पर कराऊंगा। चलिए, तो यानी अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो बेटा फर्स्ट कॉल तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल तक तो आप सारा लपेट जाओ फटाफट से। टोटल शेयर हैं कितने? 10,000, और 5 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल की एंट्री तो एक तरफ से करना शुरू कर दो। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री फटाफट से करना शुरू कर देते हैं। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पहली तो यही होगी। 10,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल 5 की है, तो इसका मतलब 50,000 ये आपके हो गए हैं। ठीक है, इसके साथ वाली एंट्री भी कर दो फटाफट से, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और ये भी आपके हो गए हैं 50,000 रुपीज। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बार बेटा अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, और टू इसमें बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ये एंट्रीज मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दी थी। अमाउंट भरते हैं बेटा इस बार। बेटा 10,000 शेयर्स पर टोटल अलॉटमेंट 10 की है,
जिसमें 10,000 शेयर्स पर कैपिटल वाले 5 रुपीज़ हैं और 10,000 शेयर्स पर प्रीमियम वाले भी 5 रुपीज़ है। कैसे पता चला 5 है? भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है टोटल शेयर 10 रुपीज, अलॉटमेंट 10 की है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है 5। अगर 5 की प्रीमियम है तो 5 की कैपिटल होगी, तभी तो 10 बनेंगे टोटल। तो ये हो गए बेटा 1,00,000 रुपीज, ये हो गए 50,000 और ये भी हो गए आपके 50,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बैंक वाली एंट्री कर दो। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सारे पैसे मिल गए हैं। यहाँ तक 1,00,000 रुपीज़ की अलॉटमेंट पूरी थी तो वो भी आपकी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू करो टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल अगर आपने ड्यू करी तो आपने देखा 10,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल भी 5 की है, 50,000 आपकी फर्स्ट कॉल के भी पैसा था और ये भी आपका पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है। कंपनी की क्लासेस में आपको थोड़ा नोट ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए, अब आपको ध्यान देना है, जब आप सेकंड कॉल की एंट्री करोगे तो उसमें बैंक में 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आए हैं और फाइनल कॉल में 400 शेयर्स पे पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करो, सेकंड कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले तो मैं ड्यू करूंगा, आपको मैंने बताया है कि ड्यू अलग डेट को होता है और रिसीव अलग डेट को होता है। तो जिस दिन ड्यू हो रहा है उस दिन तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उस दिन तो आप मांगोगे पैसा कि भाई 10,000 शेयर पे 5 रुपीज दे दो मुझे। इसका मतलब 50,000 रुपीज आपने मांगे होंगे उनसे कि 50,000 फाइनल सेकंड कॉल के भी दे दो। लेकिन जब आप बैंक में पैसा रिसीव कर रहे थे तो बैंक में टोटल पैसा नहीं आया, कुछ पैसा रह गया कहाँ पर, कुछ पैसा रह गया कहाँ पर, कुछ पैसा रह गया कॉल इन एरियर के अंदर, ये भी डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल। कॉल इन एरियर कितना डेबिट रह गया बेटा ये भी लिख लो। सबसे पहले तो देख लो कॉल इन शेयर कैपिटल को लिख दिया, शेयर सेकंड कॉल आएगी, शेयर सेकंड कॉल। कितना पैसा आएगा टोटल 50, टोटल बेटा 50, जिसमें से कॉल इन एरियर कितना है, एक बार देखो कॉल इन एरियर कितना था, ये रहा 200 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिला है, मल्टीप्लाई 5, तो बताइए 200 पे 5 रुपीज नहीं मिले तो मिल कितने गए होंगे, यानी 1,000 तो नहीं मिले तो मिले कितने, बताओ जल्दी से बताओ कितना अमाउंट मिल गया है। 49,000 आपके मिल गए होंगे। सेम प्रोसेस हुआ है फाइनल कॉल के साथ। तो फाइनल कॉल की भी एंट्री करो, शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। तो अब आपके पास वही 10,000 मल्टीप्लाई फाइनल कॉल भी 5 रुपीज की थी, इसका मतलब 50,000। और जब आपका बैंक में अमाउंट आएगा तो वहां पर भी ध्यान रखना कुछ अमाउंट रिसीव नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट रिसीव नहीं है उसको हम क्या करते हैं कॉल इन एरियर में डाल देते हैं, ये भी डेबिट, और टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो 50,000, इस बार कितना अमाउंट रिसीव नहीं है, 400 शेयर पे 5 रुपीज रिसीव नहीं है, इट मीन्स 2,000, तो रिसीव्ड कितना है बताइए 48,000 रुपीज। ठीक है, ओके। ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी वाली बात तो है नहीं कंपनी के अंदर, बस धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। बस आपको वहीं तक अपना पेशेंस बनाए रखना है कि एक एक स्टेप आपको सीखना है। ठीक है, और अगर आप जल्दीबाजी करते हो, नहीं ध्यान देते हो, या ऐसा सोचते हो कि बाद में पढ़ लेंगे, तो बेटा बाद तो कभी आता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निखिल कह रहा है होमवर्क देना, ओके। निखिल भाई होमवर्क ही है, आप अपनी बुक में देखिए कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का टॉपिक होगा आपके पास, जो बुक है उसमें सारे होमवर्क कर सकते हो जो हमसे छूटेंगे क्वेश्चंस। मैंने लगभग लगभग तो क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ सारे, लेकिन फिर भी आपका मन अगर करता है तो आप वहां से कर सकते हो। और बाई चांस अगर मैं आपको होमवर्क नहीं देता हूँ तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कर सकते हो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी बेटा वही सीख पाएगा, कंपनी टॉपिक वही सीख पाएगा जो पेशेंस बनाए रखेगा, जो हार नहीं मानेगा। अगर कोई पहले ही बेटा अपने आप को सरेंडर कर देगा कि भाई हमें तो समझना ही नहीं है या हमसे तो होगा ही नहीं, तो कहाँ से होगा। आप जीतता वही है जो लड़ने की कोशिश करता है। और कंपनी इजी टॉपिक हो जाता है उन बच्चों के लिए जो इन्होंने लगातार क्लासेस ले रखी होती हैं। आपको लग रहा होगा कि बेटा ये टॉपिक आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा। पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक है उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कहीं पर भी अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम सेव करता है काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ध्यान से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टार लिमिटेड was registered with the capital of rupees 5 lakh, shares of 10 each, issued 20,000 shares। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू है इशू से। इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, ठीक है। सच शेयर एज अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं शॉर्ट। तो आपने जो इशू किए हैं वो किए हैं 20,000 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत जो थी वो 10 थी प्लस 2 प्रीमियम, यानी एक शेयर 12 रुपीज का आपका हो रहा था। जिसके हमने कुछ पार्ट्स में अमाउंट लिए हैं वो भी हमें क्वेश्चन ने बता दिया है कि एप्लीकेशन जो आपने ली है 2 की ली है, अलॉटमेंट जो ली है, अलॉटमेंट जो ली है वो 5 रुपीज के है, यानी 3 प्लस 2 है। कैसे पता चला, क्योंकि बेटा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने का था, 2 रुपीज का प्रीमियम था, तो टोटल 5 आए हैं, तो 3 होंगे कैपिटल वाले, 2 रुपीज होंगे अलॉटमेंट वाले। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल जो है वो भी 2 रुपीज की है, मेड आफ्टर 3 मंथ लेट। ये कहता है कि 3 महीने बाद आप इसका पैसा मांगोगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव व्हेन फर्स्ट कॉल मेड, यानी जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, वन शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस। बेटा ध्यान समझना, ये आपके दिमाग के तोते उड़ा देगा, ध्यान से देखते रहना। जब फर्स्ट कॉल के टाइम क्या हुआ, ध्यान से समझना, वन शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स एंड अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। अब आपको समझना है बहुत ध्यान से। पहले तो आप बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल कितने की है, कोई बच्चा बताया कितने की है, 5 7 9, तो फाइनल कॉल कितने की हो गई, 3 की। टोटल 12 होनी चाहिए ना, तो टोटल 12 करने हैं आपको, तो देखो 12 हो गए, ठीक है। पूरा ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल के टाइम सारा बवाल हुआ है। फर्स्ट कॉल में देखो क्या हुआ है, 1000 शेयर्स तो कॉल इन एरियर हुए हैं, कॉल इन एरियर हुए हैं, ठीक है भाई, ये बात तो समझ आ गई, 1000 शेयर्स कॉल इन एरियर हुए हैं। और इसी दिन 300 शेयर्स पर कहता है पेड एंटायर बैलेंस। आप समझना बेटा, फर्स्ट कॉल के बाद उसने एंटायर बैलेंस दे दिया, फर्स्ट कॉल का टाइम एंटायर बैलेंस, तो एंटायर बैलेंस का मतलब आगे का बैलेंस बचा ही कितना था, आगे का बैलेंस कितना बचा हुआ था बताओ, आगे का बैलेंस सिर्फ फाइनल कॉल बची थी, तो यहां पर हो गया है कॉल इन एडवांस। यहां पर इसने कॉल इन एडवांस दे दिया है फाइनल कॉल वाला, एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही एंट्री के अंदर दोनों चीजें डाल दी है इसने। कहता है फाइनल कॉल के टाइम एक शेयर होल्डर ने 1000 में पैसा नहीं दिया तो वो तो कॉल इन एरियर हो गया, और एक शेयर होल्डर ने 300 पे एंटायर बैलेंस दे दिया। एंटायर बैलेंस का मतलब आगे का जो भी बैलेंस देना था सारा का सारा पे कर दिया, तो आगे तो सिर्फ फाइनल कॉल बची थी, तो फाइनल कॉल का एडवांस दे दिया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट भी होगा, और थोड़ा सा आपको दिमाग भी इसमें लगाना पड़ेगा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखिए जरा ध्यान से। पहली एंट्री, जो जो आपकी सिंपल एंट्री है वो फटाफट से कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉट सॉरी शेयर एप्लीकेशन। तो कितने शेयर हैं 20, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है 2 रुपीज की है, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा 40 का 40 वही आ गया। आगे बढ़िए। अलॉटमेंट के अंदर बेटा प्रीमियम है, ये भी ध्यान रखना है। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट,
इसमें दो अमाउंट है, एक तो शेयर कैपिटल का होगा और एक सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। ठीक है, ये बात भी समझ गए। तो अमाउंट डाल देते हैं जरा। 20,000 शेयर्स पर ये टोटल 5 है, जिसके अंदर 20,000 पे प्रीमियम के जो हैं वो 2 रुपीज़ थे, तो 20,000 पे कैपिटल वाले कितने होंगे, 3 रुपीज़ होंगे। ठीक है, अमाउंट डालो इसको, 40,000, 60,000 और 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है हमारे पास जो सारी प्रॉब्लम है वो फर्स्ट कॉल के अंदर है, तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक तो हम एंट्री ऐसे ही करते जाएंगे। बैंक वाली एंट्री कर देते हैं इसके बाद। फिर क्या एंट्री थी बैंक वाली बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने सारी एंट्रीज यहाँ तक कर दी है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम वाली। अब बेटा आपको सबसे पहले तो ड्यू करना है। ड्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भाई, आपको जब रिसीव कर रहे हो तो वहां पर कुछ लोगों ने पैसा एडवांस दे दिया, कुछ ने एरियर कर लिया है, तो सबसे ड्यू कर दो सबसे पहले। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो 20,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की थी, 2 की थी शायद, है ना, 2 की थी शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2 की थी, तो ये हो गए आपके पास 40,000। अब बेटा सेकंड एंट्री में ध्यान से समझना, यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, देखना। अब मैं जब बैंक की एंट्री करूंगा तो बैंक अकाउंट करूंगा डेबिट, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है उसको कर दूंगा कॉल इन एरियर, ये भी डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया है, तो टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, एक ही एंट्री में दोनों डाल दिया, कॉल इन एरियर भी कॉल इन एडवांस भी। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी अमाउंट भरने में, सबसे पहले ऐसा अमाउंट भरना। ये देखो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 40, तो फर्स्ट कॉल का लिख दो यहाँ पर 40। ठीक है, अब दूसरी एंट्री में कॉल इन एरियर डाल लो, कॉल इन एडवांस डाल लो। 1,000 पे कॉल इन एरियर है 2 रुपीज का, इसका मतलब 2,000 कॉल इन एरियर है। और कॉल इन एडवांस कितना है, 300 शेयर्स पर 3 रुपीज का एडवांस है, यानी 900 का एडवांस है। अब जो बचा कुचा बैलेंस है वो बैंक में आ जाएगा। बताइए कितना बैलेंस आ गया, जल्दी से बताओ। 38,900 रुपीज। बहुत आराम से बैलेंस डालना। फर्स्ट कॉल का बैलेंस ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने वही ट्रांसफर कर दिया ऊपर से ही। ठीक है, फिर कॉल इन एरियर के मेरे पास डिटेल है कि 1,000 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिला है, तो वो भी मैंने डाल दिया। हाँ भाई निखिल, आगे बढ़ते हैं। फिर कॉल इन एडवांस जो था वो डाल दिया, फिर हमने बैलेंसिंग करके बैंक पे बैलेंस डाल दिया। अब अगर आपको कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट अभी पिछले क्लास क्वेश्चन में बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि कॉल इन एडवांस की एंट्री दो जगह पर आती है, कॉल इन एरियर तो एक ही जगह आएगा, कॉल इन एडवांस दो जगह पर आएगा। अब जब हम एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे देखिए 20,000 शेयर है, फाइनल कॉल कितने रुपीज के थे, 3 के, तो टोटल हो गए बेटा 60,000 रुपीज। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके बैंक में कितना पैसा आया होगा, क्या बैंक में टोटल अमाउंट आया होगा या कुछ कम आया होगा, बताइए। आप ही बताइए, अगर आपने कॉल इन एडवांस ले रखा है तो क्या बैंक में दोबारा से टोटल अमाउंट आएगा? फाइनल कॉल का अमाउंट 60,000 है, लेकिन हमने कुछ पैसा ऑलरेडी कॉल इन एडवांस में ले रखा है, तो कॉल इन एडवांस में ऑलरेडी हमने 900 रुपीज ले रखे थे, तो बैंक में कितना आएगा बताओ फटाफट से, 59,100 बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, बस बेटा खत्म, इतनी ही चीजें थी और तो कुछ है ही नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।